ये जो अपने कमरे में बैठ के मंसूबे बना रहे हैं, 8 फरवरी को जवाब देंगे। पाकिस्तान के अवाम किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है। अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। एक उनका वो तहरीके इंतशार जिन्होंने मई 9 को हमारे इदारे पे हमले किए, फरवरी 8 को पाकिस्तान महंगाई लीग को हम हरवाएंगे। बिलावल भुट्टो की नून लीग और तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, कमरे में बैठकर इलेक्शन नताइज बनाने वालों को जवाब मिलेगा। अवाम जिना हाउस पर हमला करने वाली तहरीक इंतशार को रद्द करेंगे। पाकिस्तान महंगाई लीग को शिकस्त देंगे। 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता, अब कोई सिलेक्टेड कबूल नहीं। 8 फरवरी को काफी जमातों को सरप्राइज मिलेगा। आसिफ जरदारी की मेहनत से चंद महीनों के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस दफा जियाला वजीर आजम और जियाला वजीर आला बनेगा। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां तेज। साबिक वजीर आजम आज क्वेटा का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक बलोचिस्तान से सियासी रहनुमा नून लीग में शामिल होंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट मुआहदे का भी इम्कान। शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के हमरा क्वेटा पहुंचेंगे। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता, मुल्की सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का मुल्की मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार। अडयाला जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई एक और मुकदमे में गिरफ्तार। नैब ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी डाल दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। प्रोसिक्यूटर ने कहा, गिरफ्तार करेंगे तो जिस्मानी रिमांड के लिए यहां ही लाएंगे। तालीम कहां से हासिल की? क्या दरस निज़ामी और फ़िक़्ह का कोर्स भी किया? नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को सवालनामा भिजवा दिया। पूछा, अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था? जगह का तयन किसने किया? क्या आप बतौर ट्रस्टी तनख्वाह या मराहत लेती रही हैं? बतौर ट्रस्टी क्या जिम्मेदारियां अदा कर रही थी? नैब की 11 सवालात के जवाब जमा कराने की हिदायत। रिटेलर्स, ज़राअत और रियल एस्टेट शोबे से मुकम्मल टैक्स लिया जाए। IMF ने नया मुतालिबा कर दिया। आलमी मालियाती इदारे का नए टैक्स ना लगाने के मौक़िफ़ से इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक IMF का FBR की टैक्स वसूलियों पर इत्मीनान का इज़हार। मुज़ाकरात में एक्सचेंज रेट, सुकूक बॉन्ड्स, टी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का इजरा गौर। शुमाली वजीरिस्तान और खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले। 2 दहशत गर्द हलाक, 2 सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 1 दहशत गर्द मारा गया। दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 2 सिपाही शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर के इलाके बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशत गर्द कुदरत शाह मारा गया। हलाक दहशत गर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, जायजा लेना होगा दहशत गर्दी में इजाफा क्यों हुआ? खतरनाक दहशत गर्दों को छोड़ना किसका फैसला था? किसका फैसला था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत से बात की जाए? कौम को एतमाद लिए बगैर सैकड़ों दहशत गर्दों को छोड़ दिया गया। वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? कौम इस साइकिल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिन्होंने गलतियां की वो माफी मांगे। तहरीक इंसाफ का भी दहशत गर्दों की वापसी पर रिपोर्ट देने का मुतालिबा। कहा, दहशत गर्दी पर सियासत ना खेली जाए। इसहाक डार इल्जाम लगा रहे हैं कि PTI ने दहशत गर्दों को छोड़ा। 2 दहाइयों में सबसे ज्यादा अमन PTI के दौर में था। सेनेटर हुमायूं महमद बोले, PTI पर तनकीद करने वालों ने अपनी पॉलिसीज का जिक्र नहीं किया। फैसला एक शख्स का नहीं, रियासत का होता है। गंदी सियासत ना करें। डेरा इस्माइल खान में निजी कंपनी की गाड़ी पर दहशत गर्दों की फायरिंग। 2 मुल्जिमान और सिक्योरिटी पर मामूर 1 सिपाही शहीद। फोर्सेस का इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी।
9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएं। सेनेट से करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील। सेनेटर रजा रब्बानी और मुश्ताक अहमद की करारदाद की मुखालफत। करारदाद में कहा दिफाई तंसीबात पर हमले करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएं। फैसले से रियासत मुखालिफ अनासिर के फायदा उठाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लार्जर बेंच गौर करे। गैर जरूरी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पीटीआई इलेक्शन कमीशन पर बिला वजह तनकीद कर रही है। इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में हफ्ते को स्कूल कॉलेजेस बंद रखे जाएं। दफातर में हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग केस में हुक्म। पंजाब हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल खरीदने की हिदायत। गुजरावाला, झंग, हाफिजाबाद, खानेवाल, ननकाना साहिब, बावल नगर, शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी तब्दील करने का हुक्म। डीजी एनवायरमेंट को भी ओहदे से हटाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा इन अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर रहा हूं। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत सिंध भर के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। सिंध भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में 22 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। 1 जनवरी से स्कूलों में तदरीस का अमल दोबारा शुरू होगा। शहबाज शरीफ ने कहा इंतखाबात में फतह अवाम और नून लीग की होगी। मुस्लिम लीग नून कौम की उमंगों और उम्मीदों का महवर है। अवाम को ना पहले मायूस किया ना अब करेंगे। शहबाज शरीफ से ख्वाजा आसिफ तातारड़ समेत नून लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबात और हलकों में जारी तैयारियों पर मुशावरत। मजदूर और हाई कार्ड 5 साल में तनख्वाह डबल। बिलावल भुट्टो के मिट्टी जलसे में अवाम से वादे। कहा इलेक्शन में जीत के बाद अवाम की खिदमत करेंगे। पीपल्स पार्टी का कोई काबिल जिक्र सियासी मुखालिफ नहीं। हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। कुछ लोग नफरत की सियासत पर यकीन रखते हैं। मुल्क की किरदार कुशी का जवाब जियाले देंगे। मुआशी मुश्किलात का हल पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा बाहर से आने वाले 8 फरवरी के बाद दोबारा मुल्क से बाहर होंगे। मुश्किल वक्त में भागने वाले वापसी का टिकट कटा लें। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। वज़ीर आज़म सिर्फ बिलावल भुट्टो होंगे। एक शख्स झूठा मैंडेट लेकर वज़ीर आज़म बन गया था। तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा दोहरा दिया। कोर कमेटी ने कहा कौमी और सूबाई असम्बली की हर नशिस्त पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उम्मीदवारों को टिकट लेने से रोकने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान जारी करे। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके दिए जाएं। निगरान हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ पर नजर दौड़ाए। हमजा शहबाज ने कहा मुल्क की तारीख के मुश्किल तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सियासी जमात खंबा खड़ा करे तो वो जीत जाएगा। हर सियासी जमात को मेहनत करना होगी। तमाम सियासी जमातों में बर्दाश्त होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत को सपोर्ट करना मुल्क के मफाद में है। एस्टेब्लिशमेंट से बनाकर चलेंगे तो पॉलिसियों में तसलसल आएगा। फैसल वाउडा ने कहा नून लीग, IPP, परवेज खटक और MQM मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आइंदा हुकूमत बनाने में आज़ाद उम्मीदवारों का भी अहम किरदार होगा। हवाओं का रुख बदल जाए तो बाप और MQM भी इत्तेहाद में आएंगे। प्रोग्राम हम देखेंगे में निहाल हाशमी ने कहा नवाज शरीफ अपने लोगों और आवाम के लाडले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरदमशुमारी के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान से कानूनी मुआवनत तलब। वकील कामरान मुर्तजा ने कहा वजीर आला बलूचिस्तान को मुश्तरका मफादात काउंसिल में जबरदस्ती ले जाया गया था। वजीर आला सो रहे थे, जहाज के जरिए इस्लामाबाद में ले जाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कौन इनको जबरदस्ती इजलास में ले गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला चैलेंज नहीं किया। इनफरादी दरखास्तें सुनने से तो पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ ने कहा, टैक्स निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। तमाम मुतल्लिक़ा इदारों की तजवीज़ शामिल करके जामे लाए अमल पेश किया जाए। स्मगलिंग के कंट्रोल के लिए मजीद काम करना होगा। नैब ने आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ की बर्रियत पर जवाब तैयार कर लिया। कहा, आशियाना हाउसिंग स्कीम से सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। शहबाज शरीफ ने ना कोई फायदा उठाया, ना ही इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के सबूत मिले। फवाद हसन फवाद ने ठेका दिलवाने के लिए कोई रिश्वत नहीं ली। आशियाना इकबाल रेफरेंस में सजा का कोई इम्कान नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, लाडला लंदन वापसी का टिकट कटा ले। 8 फरवरी को अवाम की अदालत सजेगी, अवाम मुनसिफ होंगे। थर के रेगिस्तान से वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारों की गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों को शिकस्त देंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहिए। अफगान वापस जाएं तो पाकिस्तान के सफीर बने ना के शिकायत करें। हुकूमत को तमाम सतहों पर लड़ाई लड़ना होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, अफगान महाजरीन इंसान हैं, कोई भेड़ बकरियां नहीं। कोई इंसाफ का दरवाजा रखें, ट्रिब्यूनल बना दें। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का